यूनिवर्सिटी के मेन वेबसाइट पे आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी कोर्स ऑफर करती है। इंजीनियरिंग करती है, इंजीनियरिंग में बीटेक इंजीनियरिंग, एमटेक, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बीटेक लेटरल एंट्री और डिप्लोमा लेटरल एंट्री है। तो बीटेक में देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से कोर्स या ब्रांच जो है यहाँ अवेलेबल है दोस्तों। ये जो ऑफर करती है ब्रांच, यहाँ आप देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, रोबोट एंड ऑटोमोशन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटरिंग। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन एग्जाम जो दिए हुआ है, आपको 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, और साथ में इंग्लिश होना चाहिए। और एलपीयू नेस्ट या सीयूईटी के बेस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा दोस्तों। साथ में यहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ का जो स्कॉलरशिप है उसका ज़रूर फ़ायदा उठाया कीजिए दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं एडमिशन क्राइटेरिया में दिया हुआ है कि मेरिट इन एलपीयू नेस्ट के बेस पे होता है। यहाँ का प्लेसमेंट का बात किया जाए तो एवरेज जो यहाँ का सैलरी पैकेज गया है 64 लाख गया है, और सॉरी हाईएस्ट जो गया है 64 लाख गया है, एवरेज जो है वो 15 लाख मान सकते हैं यहाँ। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसी तरह से सारे इंजीनियरिंग बीटेक में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया दोस्तों। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का बात किया जाए दोस्तों, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप 10th पास होना चाहिए, साथ में एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम देके उसके मेरिट के बेस पे आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा। यहाँ देखते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में कौन कौन से डिपार्टमेंट है। सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, फार्मास्यूटिकल साइंस में देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ बी फार्मा है, एम फार्मा आयुर्वेदा है, एम फार्मा बी फार्मा लेटरल एंट्री है दोस्तों। अब देखते हैं कि बी फार्मा में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए दोस्तों, तो बी फार्मा का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें आपको 10+2 पास होना चाहिए, जिसमें कि आपको 60% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी, साथ में इंग्लिश होना चाहिए। आप एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसके बेस के आधार पे हो जाएगा, या सीयूईटी के मेरिट के आधार पे आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा दोस्तों। इसका प्लेसमेंट का बात किया जाए दोस्तों, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गया है 8.4 लाख गया है, और एवरेज का बात किया जाए तो 7.33 लाख। अब हम दोस्तों बात करते हैं एम फार्मा आयुर्वेदा का। एम फार्मा आयुर्वेदा का बात किया जाए तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है दोस्तों वो 60% होना चाहिए बी फार्मा में। यदि बी फार्मा आपको एलोपैथ आयुर्वेद या यूनानी से है तो चलेगा, और रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, पीसीएस अप्रूवल होना चाहिए, या साथ में आप एलपीयू नेस्ट के मेरिट के बेस पे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। फ़ी का बात किया जाए दोस्तों, तो फ़ी जो है वो आपको 80,000 पर सेमेस्टर लगेगा। यदि आप स्कॉलरशिप यहाँ लाते हैं तो उसके बेस पे आपको 50% डिस्काउंट हो जाएगा, यदि 90% से ऊपर रहेगा। यदि 80 से 89 के बीच में रहेगा तो 45% डिस्काउंट होगा। एम फार्मा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का बात किया जाए तो ये भी एम फार्मा जो होता है दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि 2 ईयर का होता है, जिसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं। इसकी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो 60% मार्क्स होना चाहिए बी फार्मा में, और रजिस्ट्रेशन साथ में आपका होना चाहिए स्टेट काउंसिल से। एलपीयू नेस्ट या सीयूईटी या जीपेट के बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट में देख फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और फार्मेसी प्रैक्टिस, सभी का इसी प्रकार से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें आपको 60% मार्क्स होना चाहिए, साथ में एलपीयू नेक्स्ट या सीयूईटी या जीपेट के बेस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको बात किया जाए एमएससी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो यहाँ आप देख सकते हैं एमएससी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का
देखिए ये भी 2 ईयर का होता है, जिसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन क्लिनिकल केमिस्ट्री या MLT या MBBS या BMS, BDS, नर्सिंग, BHMS या बायोसाइंस में आप बीटेक माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स में किए हुए हैं ग्रेजुएशन, या फिर आप फार्मास्यूटिकल साइंस, फिजियोथेरेपिस्ट, आयुर्वेदा, फार्मास्यूटिकल साइंस या लाइफ साइंस में जैसे बॉटनी, जूलॉजी, इस सब में यदि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और साथ में आपको LPU नेस्ट या CUET के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसके बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों, आपको MPT न्यूरोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए दोस्तों तो ये भी 2 ईयर का होता है, 4 सेमेस्टर्स होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो आपको बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट में 60% मार्क्स होना चाहिए। साथ में आप LPU नेस्ट या CUET के बेस पे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं।